भी खिलाड़ियों को एक खूबसूरत सा तोहफा यहाँ पर देने के लिए। चलिए दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। केकेआर की तरफ से अरबा और उनका साथ देंगे आसिफ। अरबा अरबा यहाँ पर आ चुके हैं और उनका साथ देते हुए आसिफ लेफ्टी और उस्मान भाई यूपी योद्धा के चैंपियन, वो भी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। मैच की यहाँ पर शुरुआत होगी। पहला मैच है, डे 3 है, क्यूएनसीएल सीजन 4 है। केकेआर और राइजिंग स्टार के बीच में ये पहला मैच है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ शुरुआत की जाएगी आज के दिन की पहली मैच। और जैसे हमने कल देखा, कल का जो आखिरी मैच था, दैट वाज ऑसम, एक परफेक्ट मैच। हेलो हेलो। चलिए मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। पहला मैच है, गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर करेंगे गेंदबाज फैसल। फैसल के हाथों में गेंद है, पहली बॉल है और स्विच हिट जाना चाहते थे, लेकिन बैट और पैड के बीच में से वो गेंद निकली और थोड़े से भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप को छोड़कर थोड़ी सी, यानी कि मिसेस बाय द इंचेस जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर हमने देखा है। अच्छी गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत की है फैसल, लेकिन अरबा बहुत ही अच्छे है, इस बार सीधे बल्ले से खेला है ऑन साइड की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री को चीरती हुई गेंद 6 रनों के लिए यहाँ पर निकल चुकी है। और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर अरबा की दूसरे गेंद पर। और जी बिल्कुल पहले गेंद पर यहाँ पर स्विच हिट खेलना चाहते थे, लेकिन उसके बाद अपनी मंशा को बदली है और समझे कि बिल्कुल पहले अगर जब हम मैच की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधे बल्ले से खेला जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा स्कोर आएगा, तो फिर रिवर्स हिट भी ज़रूर लगेंगे। तो यहाँ पर 6 के साथ शुरुआत की है, एक अच्छा शॉट, एक दमदार षटकार के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। और फिर से इस बार एक अच्छा ड्राइव है, देखना होगा वहां पर रन नहीं लेंगे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में यहाँ पर गेंदबाज फैसल ने भी एक अच्छी वापसी की है। एक अच्छा आसानी से एक ड्राइव खेलना चाहते थे, एक चतुराई के साथ रन चुराना चाहते थे, लेकिन वो रन मिला नहीं। एक अच्छा कॉल आसिफ लेफ्टी द्वारा। अरबा जो कि अपनी टीम के एक स्टार खिलाड़ी है। और फिर से इस बार गेंद पैर पे करेंगे तो इसी तरह का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक खूबसूरत सा चौका यहाँ पर आता हुआ और इस 4 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होगी 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा शॉट है, पैरों पर गेंद की थी, स्टंप्स को दागना चाहते थे और बल्लेबाज भी यही चाहते थे कि आप स्टंप्स को टारगेट करें, फिर मैं उसे टारगेट करूंगा बाउंड्री की तरफ, और बाउंड्री की तरफ टारगेट किया है और 4 रन मिला है। तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर अरबा के लिए, जो कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों बढ़ाएगा अपनी टीम का। और अगर यहाँ पर अगर बात की जाए फैसल, फैसल भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा रन यहाँ पर लीक करने का काम किया नहीं है अब तक। और फिर से इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा है, लेकिन फील्डर से काफी दूर रह जाएगी। और क्या यहाँ पर विकेट होगी? यहाँ पर अता पता कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं अगर अरबा की अगर बात करें तो दुआएं काफी ज्यादा है उनके साथ। यहाँ पर कैच का मौका बना जरूर था, लेकिन कैच यहाँ पर बना नहीं पाए थे आसिफ। लेकिन आसिफ के बाद एक मौका था कि आसिफ लेफ्टी को आउट करके डगआउट की तरफ रवाना कराया जा सकता है, आसिफ लेफ्टी तैयार थे नहीं, यहाँ अरबा निकल गए थे और एक खुशनसीब एक लकी सिंगल यहाँ पर मिल चुका है, वरना वहां पर विकेट मिल सकता था। बेल्स 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 ले लीजिए बेल्स। तो बहुत बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा हो सकता था। यहाँ पर आसिफ लेफ्टी खतरे के निशान में जरूर थे, लेकिन यहाँ पर आसिफ फील्डर को अता पता कुछ था नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर था नहीं, अवेयरनेस थी नहीं। यहाँ पर एक अच्छा कॉल दिया जरूर था यहाँ पर आसिफ लेफ्टी ने, लेकिन अरबा को भी अता पता कुछ था नहीं, वो निकल गए थे। एक रन यहाँ पर मिल गया है और इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 11 रन। आखिरी गेंद पहले ओवर की।
और हमारे जुबेर भाई की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। जुबेर ने भी दिखाया है कि भाई साहब वो ताकत का कुबेर है, उनके पास अकेले ही रोलर को बाहर निकाला उन्होंने। और मुझे वो गाना याद आ गया, जियो रे बाहुबली। माशाल्लाह। और फिर से इस बार शॉट देखना होगा यहाँ पर, फील्डर के सर के ऊपर से एक फ्लैट बैटर था लेकिन उतनी ऊंची थी कि फील्डर को टपा जाएगी और एक ताकतवर षटकार यहाँ पर जरूर आएगा। और इस 6 रन के साथ यहाँ पर आसिफ ने भी अपना खाता खोला है। फिर से थोड़े से खुशनसीब रहे, थोड़ा सा देखा यहाँ पर कहीं फील्डर ने जब छलांग लगाई थी तो देख रहे थे कि भाई साहब वो फील्डर की छलांग लगाई जरूर है लेकिन गेंद उसके ऊपर से निकल गई। उसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली और 6 रन यहाँ पर मिला है। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा ओवर अगर बात की जाए यहाँ पर बल्लेबाजी के लिहाज से, पावर प्ले का ओवर था, 2 षटकार आए हैं और एक चौकार आया है। अब देखना होगा अगला ओवर कौन सा गेंद। बस सर थोड़ा सा स्पीड अप पर ध्यान देंगे, ज्यादा स्पीड अप पर भी ध्यान देंगे। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। हमसे यहाँ पर वक्त काफी ज्यादा पिछड़ गया है और आज बहुत ही एक बड़ा दिन भी है, एक मुबारक दिन भी है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा ताखिर और हो सकता है क्योंकि जुमे का दिन है, कहीं वक्फा भी हो सकता है। तो वक्फे से पहले हमारी जितनी भी मैचेस है हमें वो कंप्लीट करनी है, वरना और ये सभी ये जो जिम्मेदारी है ना वो हमारी है। शहजाद के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है और फिर से अरबा होंगे स्ट्राइक पर। फैसल की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन रन काफी ज्यादा खर्च यहाँ पर दिए हैं क्योंकि गेंदों में उतनी खराबी थी नहीं जितनी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। आसिफ लेफ्टी की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन, एक किस तरह का एक ताकतवर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होता है वो दिखाया उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। और फिर से इस बार पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेला है, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरेगी और अच्छा कवर वहां पर, अच्छी फील्डिंग। 2 रन से ज्यादा यहाँ पर मिला नहीं है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड जहां पर खेला गया ये शॉट एक यूनिक शॉट था, एक अलग ही रचनात्मक शॉट था। मानिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बैडमिंटन शॉट वो खेला गया था। और टेनिस क्रिकेट यही है कि आपको अनोखे अनोखे शॉट्स देखने को मिलते हैं। और फिर से इस बार पुल शॉट खेलना चाहते थे, गेंद हवा में है, खिलाड़ी काफी दूर रह जाएंगे उससे, 1 बाउंस। और इस बार देखना होगा अच्छी फील्डिंग की है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से फील्डिंग की है और काफी ज्यादा ग्राउंड यहाँ पर कवर करना था और इस कैच को बनाने के लिए बिल्कुल मोहम्मद कैफ की तरह डाइव लगानी थी। 2 रन यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर अरबा की अगर बात करें तो माशाल्लाह से आज उनका दिन काफी अच्छा है, अब तक वह गेंद हवाओं में बहुत गई है और इस बार बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी जाकर टकराई यहाँ पर बल्लेबाज से। एक अच्छी गेंद है स्टंप्स को टारगेट करती हुई, इसे ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 21 रन 21 रन 3 गेंदों के बाद। फिर से गेंदबाज तैयार शहजाद, और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट खेला है, डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर है वहां पर लॉन्ग ऑन पर, थोड़ी सी गलती हुई जरूर है लेकिन यहाँ पर मिसफील्ड का रन लेना चाहेंगे नहीं क्योंकि जानते हैं दोनों ही बल्लेबाज वो जो 1 रन है उस 1 रन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी विकेट है और वो विकेट यहाँ पर गंवाना नहीं चाहेंगे। अब जाकर फिर से बल्लेबाजी करने का मौका, आसिफ लेफ्टी अपने टीम के एक स्टार बल्लेबाज, एक पावरफुल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जिन्होंने 600 की स्ट्राइक रेट से अपनी पारी की शुरुआत यहाँ पर की है और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी में डालने का काम किया है क्योंकि पावर प्ले का ओवर यहाँ पर घटा है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को थोड़ी सी परेशानी होती जरूर है और वो यहाँ पर फील्डिंग सेट है। और अगर बात की जाए तो रूल्स भी हैं यहाँ आपको ध्यान में रखना होता है कि कौन सा फील्डर कहाँ पर है और ऑन साइड में कितने फील्डर है और ऑफ साइड में कितने फील्डर है। तो थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली यहाँ पर की है। सर जो भी करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इतना ज्यादा वक्त लेंगे नहीं क्योंकि ये QNCL है, यहाँ पर इतना मौका दिया जा रहा है। आपको पता है कि अगर बाहर कहीं आप खेलने जाएंगे तो इतना मौका मिलेगा नहीं। और इस बार एंगल के साथ काफी ज्यादा बाहर है और अंपायर के लिए एक आसान सा इशारा है, अंपायर ने दोनों हाथों को खोला है और वाइड करार दिया है।
23 रन, 23 रन। तो एक अच्छा मैच यहाँ पर शुरू जरूर हुआ है और उसे शुरू करने का काम किया इन दोनों टीमों ने। और फिर से एक ऊंचा शॉट है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और खिलाड़ी सलमान वन ऑफ द सेफेस्ट एंड विल नॉट डू एनी मिस्टेक। और एक अच्छे सेफ बैंक की तरह एक अच्छा सेफ डिपॉजिट किया है और एक बड़ी मछली जाल में फंसाई है। और आसिफ लेफ्टी जो कि बहुत ही घातक यहाँ पर साबित हो रहे थे, काफी चाबुक बल्ला यहाँ पर घुमा रहे थे और उनके बल्ले पर गेंदें लग रही थी, आवाज काफी जोर से आ रही थी बूम, लेकिन गेंद हुई नहीं गुम, गेंद ग्राउंड के अंदर ही थी। और एक अच्छा कैच, अगर सलमान की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर लिया है, वन ऑफ द सेफेस्ट, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है, गेंद हवाओं में जब होती है तो इतना आसान होता नहीं है, जजमेंट एकदम प्रॉपर दिखाना होता है। और एक अच्छी जजमेंट दिखाई और एक बड़ी विकेट रिवॉर्ड के नाम पर यहाँ पर मिली है। आसिफ लेफ्टी अपनी टीम के स्टार खिलाड़ी डगआउट की तरफ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जगह लेने आएंगे नदीम, मोइन, मोइम। देखना होगा मोइम कौन सी मुहिम के साथ आए हैं। यहाँ मुहिम वही है कि भाई साहब रन बनाने, क्योंकि ये ग्राउंड का इतिहास है, यहाँ पर रन चाहिए। और फिर से बहुत ही अच्छी स्किडी गेंद थी, इस बार तेज गति के साथ गेंद की थी, टप्पा गिरने के बाद उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर जब तक कि बल्लेबाज जगह बनाते ऑन साइड जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें ऑफ साइड जाना पड़ा है। और इस एक के साथ तो ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर हो चुका है 24 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट, 24 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। धावफल के अवर धाव आए तो 24, दोन घड़ी बाद, एक घड़ी बाद दोन छटक्यानंतर तो यहाँ पर एक विकेट गया है, 24 रन हुआ है और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी है अगर केकेआर की अगर बात की जाए। लेकिन इस ओवर में एक अच्छा कमबैक किया है, अगर यहाँ पर बात की जाए गेंदबाज शहजाद की, तो अच्छे लेंथ पर हिट करने का काम किया है और गेंदों को आजाद होने का ज्यादा मौका दिया नहीं है। इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन आए, जहां पर किसी भी गेंद को बाउंड्री के फरार भेजने का काम नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। नसीम, नसीम के हाथों में गेम। और फिर से इस बार ऑफ साइड की दिशा में गए हैं मोइम और 1 रन के साथ यहाँ पर स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रणनीति बनाकर आए मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं मोइम की अगर बात की जाए तो एक एंकर इनिंग खेलना यहाँ पर चाह रहे हैं, थोड़ा सा वक्त यहाँ पर बिताना चाह रहे हैं और क्रिकेट में थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है और वो वक्त यहाँ पर देने का प्रयास है। लेकिन सलामी बल्लेबाज अभी भी विकेटों पर मौजूद और इस बार अता पता कुछ था नहीं, बहुत ही कमाल की गेंद, अनप्लेएबल बॉल रही और बल्लेबाज को फॉक्स करती हुई, धोखा देते हुए, डिसीव करते हुए, और जो बल्लेबाज सलामी देना चाहते थे ऐसे बल्लेबाज को यहाँ पर खुदा हाफिज कहकर डगआउट की तरफ जाना पड़ रहा है। और नए बल्लेबाज उस्मान आएंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, टप्पा गिरने के बाद स्किड होती हुई और अलग ही काटा बदलती हुई थोड़ी सी फंसकर और बल्लेबाज को फंसाने का काम किया है और अपने फंसाने में एक अनप्लेएबल गेंद यहाँ पर देखने को मिली। और अगर इस गेंद की अगर बात की जाए तो बॉल ऑफ द डे यहाँ पर आज पहले मैच में हमने देख लिया, क्योंकि फिर से शफल करना चाहते थे, ऑन साइड में जाना चाहते थे, लेकिन असफल रहे, यहाँ पर प्रॉपर प्लेसमेंट की नहीं और बड़ी विकेट यहाँ पर आ गई। और नए बल्लेबाज उस्मान, उस्मान की अगर बात करें तो यूपी योद्धा के कप्तान भी है और आते ही उस्मान ने गेंद को दिखा दिया है आसमान, गेंद को भेज दिया ऐसे जगह जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान और आ गया एक जबरदस्त, एक खणखणित दणदणित षटकार और एक सिक्सर के साथ शुरुआत की है। यहाँ पर आते ही उस्मान एक बेहतरीन से खिलाड़ी है, कलाइयों में जान है, ये इनकी पहचान है और एक अच्छी शॉट यहाँ पर खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कुर्ला सरजमीन के एक बहुत ही बेहतरीन से खिलाड़ी हैं, एक विस्फोटक बल्लेबाज है और आते ही 600 के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार डिलीवर की है, फिर से ऑन साइड पर जाना चाहते थे, खड़े खड़े शॉट लगाना चाहते हैं बड़े बड़े, फ्री।
और फिर से ऊंचा शॉट खेला है, ऑकवर्ड पोजीशन में गए थे, बल्ले के करीब गेंद नहीं की थी, कल्ब यहाँ पर थोड़ी सी राइज होती हुई गेंद ने सरप्राइज किया है और एक प्राइस विकेट यहाँ पर आई है। उस्मान भी हमें बैक टू पवेलियन यानी कि डकआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और एक बड़ा झटका अब जाकर लगता है नाइट राइडर्स के लिए लगा है का बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि और एक विकेट जो कि मिडिल ऑर्डर के एक अच्छे बल्लेबाज है, ऐसे बल्लेबाज को डकआउट की तरफ रवाना कराते हुए नसीम बहुत ही अच्छी अजीम गेंदबाजी यहाँ पर की है, 2 विकेट अपने नाम किए हैं और एक सिक्सर जरूर आया लेकिन बहुत ही कमाल की यहाँ पर वापसी की है नसीम ने। नए बल्लेबाज कौनेन कौनेन हमें नजर आ रहे हैं, अब आएंगे जो कि जगह लेंगे यहाँ पर उस्मान की। उस्मान एक गगनचुंबी सिक्सर लगाया जरूर है लेकिन उसके बाद बैक टू द पवेलियन हमें नजर आए हैं और फिर से गेंद यहाँ पर शहजाद के हाथों में थमाई है। चौथे ओवर का ये खेल है। शहजाद के हाथों में गेंद है, कौनेन नए बल्लेबाज आए हैं। कौनेन कौनेन यहाँ पर इन होते हुए नजर आ रहे हैं। और शहजाद शहजाद की अगर बात की जाए तो अपने टीम के प्राइम बॉलर, एक स्टार खिलाड़ी हैं, एक बेहतरीन से गेंदबाजी के, जहां पर हमने देखा था दूसरा ओवर उन्होंने गेंदबाजी की थी, 7 रन से ज्यादा खर्च करने का काम नहीं किया था, फिर से उसी स्टार गेंदबाज के हाथों में यानी कि एक प्राइम गेंदबाज के हाथ में फिर से गेंद यहाँ पर थमाई है राइजिंग स्टार के कप्तान ने। 33 रन 33 रन है स्कोर कार्ड पर। कौन इन नॉन स्ट्राइकर इन पर और स्ट्राइक पर है मोइम, लेकिन इस बार लेग्स को छोड़कर जाती हुई और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। और फिर से बहुत ही अच्छी बल्लेबाज घूमते रह गए लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, एक अच्छे गेंदबाज एक अच्छे लेंथ पर हिट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिसका रिवॉर्ड यहाँ पर डॉट गेंदों के साथ मिल रहा है। और फिर से बैक टू बैक डॉट गेंदे, बैक टू बैक डॉट गेंदे यहाँ पर डिलीवर करते हुए शहजाद। एक ऐसी चाबी है जो अच्छे अच्छे ताले को खोलना जानती है, ऐसा खिलाड़ी है। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा बल्लेबाज आगे बढ़ा है, गेंद को पड़ा है और जड़ा है और गेंद निकल जाएगी सीधा सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर आखिर में, थोड़ी सी जो संघर्ष की लड़ाई है उसे यहाँ पर तोड़ने का काम किया है, मुश्किलों में जरूर डाला था लेकिन यहाँ पर रनों का ताला किस तरह से खोलना ये बल्लेबाज को भी पता है। और जायद कुरैशी कल बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की और बहुत ही अच्छा, फिर से एक अच्छी पुलर लाइन की गेंद थी, इस बार बल्लेबाज को पढ़ना और जड़ना काफी
मुश्किल, एक तेज गति के साथ गेंदबाजी की गई है। कितना हो गया? 37। स्कोर हो चुका है 38 रन। और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल की गेंद है। वन ऑफ द लीथल वेपन हैज बीन यूज्ड बाय द बॉलर, जिसे कहते हैं वाइड यॉर्कर। और यहाँ पर बल्लेबाज मांग यहाँ पर करते रह गए और अंपायर ने कहा कि भाई साहब मांगे पूरी नहीं होगी क्योंकि गेंद ये वाइड नहीं है। और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन उतनी ताकत है नहीं। और सलमान वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है और गलतियां करते नहीं है। अगर गेंद हवाओं में होगी, सलमान होगा तो कैच पकड़ी जाएगी। और वो कैच को पकड़ा है और एक बल्लेबाज यानी कि जो संघर्ष करती हुई पारी थी वो यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आ रही है। 4 ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर कार्ड पर स्कोर है 38 रन। और ये 6 गेंदे यहाँ पर कुर्ला नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और केकेआर की अगर बात करी जाए तो आईपीएल की सबसे चहीती टीमों में से एक। जहां पर केकेआर की बात करें, केकेआर को खेलते देखने के लिए मेरे ख्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर जगह टीवीज ऑन रहती हैं। 38 अब देखना होगा कौन सी रणनीति के साथ नए बल्लेबाज यहां पर विकेटों पर गए हैं। शोएब शोएब आए हैं यहाँ पर केकेआर के खेमे से। और शोएब की अगर बात करें तो केकेआर में शोएब अख्तर ने भी बहुत ही बेहतरीन और एक यादगार पारी दी थी अपने गेंद के साथ, गेंदबाजी के साथ। तो यहाँ पर शोएब फिर से केकेआर में हमें नजर आ रहे। और इरफान के हाथों में गेंद। और फिर से बहुत ही अच्छा चाबुक बल्ला घुमाया था यहाँ पर। गेंद कॉर्नर की तरफ है। फील्डर से हल्की सी चूक, रनों की है भूख और काफी तेजी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इस 2 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो जाएगा 40। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 5 गेंदे हैं और बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई। अगर शोएब की बात करें तो यहाँ पर टेम्परामेंट काफी बेहतरीन नजर आ रहा है, नजरिया भी काफी अच्छा है उनका। दमदार दर्जेदार गेंद बाउंड्री के पार आएगा और एक ताकतवर षटकार। शोएब जी, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा ना कि केकेआर और शोएब एक पुराना नाता है। और केकेआर में अगर शोएब है और इस तरह की पारी हमें देखने ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। कौन के बल्ले से आए? अच्छा कौन। और जैसे ही आए थे तो लोगों ने यही पूछा था कौन है ये, और कौनेन ने आते ही बता दिया कि कौनेन है ये। और कौनेन के जो नैन है ना वो काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं और आई साइड काफी प्यारी है। गेंद को पढ़ते भी है और जड़ते भी है। और फिर से और एक दमदार शॉट यहाँ पर खेला है। ही इज द राइडर, इफ यू गो वाइडर ही विल गो मच लॉन्गर इवन ओवर द काउ कॉर्नर। और काउ कॉर्नर के पार भेजते हुए और एक गेंद को कौनेन दिखा रहे हैं कि कितने मस्त हैं उनके नयन। और बॉल की रिप्लेसमेंट यहां पर देनी होगी और हैट्रिक पर आ गए यहां पर बल्लेबाज। हमारा मास किधर है? कौनेन कौनेन के जो है ना नयन काफी मस्त मस्त नयन है और उन नयनों में गेंदें आ रही है और बल्ले पर टकराकर गेंद अब सीमा रेखा पार जा रही है। और बहुत ही कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी की है। जो फिनिशिंग टच चाहिए था वो फिनिशिंग टच यहाँ पर देते हुए कौनेन के बल्ले से आता हुआ दूसरा दमदार षटकार। और एक एक्सपीरियंस प्राइम गेंदबाज पर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालने का काम किया है अपने इस बल्लेबाजी से। बल्ले के करीब अगर गेंद आ रही है तो फिर गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क ही जा रही है। स्कोर हो चुका है 52 रन।
52 रन। और बहुत ही कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए कौनेन। कौनेन ने आके एक अच्छा फिनिशिंग टच यहाँ पर दिया। ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन कौनेन ने यहाँ पर पिछड़ना मुनासिब नहीं समझा। और फिर से एक चाबुक बल्ला घुमाया है, गेंद फील्डर से काफी दूर रह जाएगी। रॉन्ग जजमेंट के चलते यहाँ पर वो कैच, इतना आसान कैच था नहीं, लेकिन उसे बनाने का काम यहाँ पर किया था फील्डर ने। गेंद के नीचे आ भी गए थे, लेकिन दो फील्डरों के दौड़ने के चलते यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर यहाँ पर आ जरूर गए थे, लेकिन उस कैच को बना नहीं पाए। और फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार सौगात मिली थी, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क था नहीं, लेकिन फिर भी दरारों में से गेंद हो जाएगी फरार, मिलेगा और एक 4। और कौनेन जी, बिल्कुल कौनेन के लिए जो यहाँ पर सवाल पूछा गया था, वाकई में वो सवाल का यहाँ पर जवाब दिया है। और केकेआर पारी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग टच यहाँ पर दिया है, जहां पर आसिफ लेफ्टी ने एक अच्छी शुरुआत जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई पारी यहाँ पर नजर आई। उस्मान ने भी आया, गेंदों को आसमान यहाँ पर दिखाया, लेकिन वो भी बैक टू द पवेलियन हमें नजर आया। लेकिन उसके बाद कौनेन ने पारी को अच्छी संभाली है और 58 रन तक लेकर गए हैं और 59 का यहाँ पर टारगेट दिया गया है। तो देखना होगा 59 और 59 का जो कल एक मैच हुआ था, जो हमें अभी भी याद है, जो कि एविल डेड और हंटर बॉयज के बीच में खेला गया था। बहुत ही कमाल का वो मैच था आज भी, और मेरे ख्याल से बहुत दिन तक ये सुर्खियों में मैच रहेगा जरूर, जिस तरह से उस मैच को डिफेंड किया गया था। तो यानी कि एक तो चलते हैं, यहाँ पर 59 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है और शहजाद ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। अपने टीम के स्टार ये थे हमारे कासिम सर, एक बेहतरीन आवाज, एक बेहतरीन कमेंटेटर। हेलो। तो देखिए, एक बार फिर से आपका हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट है, जितनी तारीफ़ की जाए QNCL सीज़न 4 की उतनी कम है। और इसे जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, ऑर्गेनाइज़रों को अभी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और बल्लेबाज से गुजारिश होगी जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजना है और फील्ड सजाना होगा सर आपको भी। अंपायर वहाँ पे फील्ड सजाते हुए के लिए कहेंगे और बल्लेबाज जल्द से जल्द बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। तो देखिए, एक अच्छा मुकाबला नज़र आ रहा है यहाँ पर दोनों ही टीमों के दरमियान। एक तरफ KKR है तो दूसरी तरफ राइजिंग स्टार है। तो देखना होगा, KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाया है और राइजिंग स्टार को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 59 रन बनाना होगा। तो देखना होगा यहाँ पर क्या राइजिंग स्टार इस मुकाबले को जीतेगी या फिर KKR इस मुकाबले को जीतेगी, क्योंकि कल भी एक लो स्कोरिंग मैच था और वो मैच हमने फील्डिंग करने वाली टीम को जीतते हुए देखा था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, वसीम ने एक रन यानी कि वाइड के कारण एक रन मिला था और बहुत ही अच्छा ओवर वहाँ पर निकाल कर दिया था, इसीलिए वो मैच उनकी टीम ने जीता था। हंटर बॉयज, जिन्होंने एविल डेड के सामने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और वो मैच उनके पक्ष से छीन कर अपने पक्ष में लाया था। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से मुकाबला शुरू होगा, क्योंकि 59 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे हैं राइजिंग स्टार के बल्लेबाज। आफ्ताब और नसीम ओपनिंग करने आए हैं। देखना होगा आफ्ताब और नसीम किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 59 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे हैं और देखना होगा 59 रन बनाना आसान
होगा नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो देखना होगा क्योंकि 30 गेंदों का खेल है, यानी कि 5 ओवर का खेल है। 5 ओवर में 59 रन इस ग्राउंड में बनना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर गेंदबाज सही टप्पे पे सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करता है तो मुश्किल भी बना सकता है। तो देखना होगा यहाँ पर विकेटें लेनी होगी। अगर केकेआर को मुकाबला जीतना है तो विकेटें लेनी होगी, प्रेशर बनाना होगा, बिंदी गेंदें करनी होगी। उसी तरह राइजिंग स्टार को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 11 रन प्रति ओवर के हिसाब, सॉरी 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर बना जाते तो ये मैच जीत सकते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल स्पोर्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ ये टूर्नामेंट शुरुआत करता हुआ, और पहली गेंद लेकर तैयार आसिफ लेफ्टी, और बहुत ही अच्छे अंदाज से पीछे खेला है, थर्ड मैन एरिया में गेंद को पहुंचा दिया सीमर के पार 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी यहाँ पर। पहली ही गेंद जैसे ही देखा सूर्य कुमार की हमें याद दिला दी इस बल्लेबाज ने, बहुत ही आले दर्जे की तरह से इस गेंद को पिक किया और उतने खूबसूरत तरीके से खेला है। तो देखना होगा पहली गेंद पे 4 रन बटोर लिया है, यहाँ पर शुरुआत दिला दी है राइजिंग स्टार के बल्लेबाज ने। और इस बार घुटना टेक के बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइन लेग में पहला जो चौका निकाला था वो फाइन लेग की तरफ से निकाला था, और अब उसी अंदाज से फिर से खेला था लेकिन उतना बड़ा हिट लगा नहीं पाए, सिंगल जरूर मिला। अब नसीम सामना करेंगे आसिफ लेफ्टी, अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन नसीम भी एक अच्छे बल्लेबाज, और खिलाड़ी को देखते हुए नजर आ रहे हैं कहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है। तो यहाँ पर गली में खिलाड़ी मौजूद है, थर्ड मैन में है और फाइन लेग में है, कवर में भी खिलाड़ी मौजूद है, कवर पॉइंट में है। तो देखना होगा लॉन्ग ऑन पर भी एक खिलाड़ी मौजूद है। और इस बार अच्छे तरीके से खेला है, रन आउट का मौका हो सकता था लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड, उसी के चलते सिंगल बटोर लिया गया है। दोनों का तालमेल काफी अच्छा नजर आया, बल्लेबाजों का आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक रन का सहारा किया। बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर तालमेल नजर आता हुआ नजर आया है दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। और यही होता है, देखिए अगर बल्लेबाज के बीच में कॉलिंग अच्छी हो, तालमेल अच्छा हो तो बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की अपील की गई थी, यहाँ पे LBW आउट नहीं है, इसीलिए अंपायर पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, आसिफ ने कम बैक कराया है। यहाँ पर 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया है, तो जब गेंदों पे रन नहीं आता है तो बल्लेबाज थोड़ी सी दुविधा में होता है, थोड़ा सा प्रेशर में होता है, और वही प्रेशर के कारण विकेट गंवा जाता है। तो देखना होगा क्या आसिफ यहाँ पर आखिरी गेंद पर क्या विकेट ले जाएंगे, या फिर जो प्रेशर बना है नसीम उस प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे एक बड़े हिट के साथ। ओहो बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए आसिफ लेफ्टी के लिए। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, एक चौका आने के बाद भी केवल 6 रन देकर 1 ओवर निकाला है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, और यही करना होगा अगर केकेआर को मुकाबला जीतना है, तो ऐसे ही गेंदबाजी करनी होगी, किफायती गेंदबाजी करनी होगी। और इस तरह से अगर गेंदें करते चले गए तो यहाँ पर राइजिंग स्टार को काफी दिक्कत होगी, काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन राइजिंग स्टार का जो बल्लेबाज है आफ्ताब,
वो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। नसीम जरूर थोड़ी सी दिक्कत में, थोड़ी सी परेशानी में, थोड़ी सी दुविधा में नजर आए हैं, लेकिन आफताब का बल्ला चला है, एक चौका जरूर लगाया है उन्होंने। अब देखना होगा यहाँ पर आफताब क्या घेर को और चेंज करेंगे, क्या टॉप घेर पे खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि जो प्रेशर बनाया है नसीम ने अपनी बल्लेबाजी से, वो प्रेशर आफताब के ऊपर भी नजर आएगा। तो देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कौन सा गेंदबाज लेकर आएगा यहाँ पर, क्या उसी तरह से प्रेशर बना पाएगा जिस तरह से आसिफ ने गेंदबाजी की है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखना होगा अब पहले ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। और आप देख सकते हैं डबल स्पोर्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है हमें, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैमरामैन ने भी अच्छे अच्छे व्यूज़ पिक किए हैं, और हमारे जो सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे सब्सक्राइबर को कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ यहाँ पर डबल स्पोर्ट अच्छा लाइव मैच दिखाते हुए। चलिए अब गेंदबाजी पर आए हैं मुकीम। मुकीम आए हैं जो कि कप्तान भी है। ओह बेहतरीन गेंद मुकीम की, जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही जड़ में गेंद रखी थी, और यहाँ पे एक ही रन दिया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त है। यॉर्कलाइन गेंद करने की कोशिश की थी, और यहाँ पर आफताब को पूरी तरह से जड़ में रखी थी, सॉरी नसीम को पूरी तरह से जड़ में गेंद रखी थी, और सिंगल जरूर चुराया है। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ाया है 7 रन। अब देखना होगा आफताब किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आफताब ने एक चौका लगाया था और सिंगल भी बटोरा था, लेकिन मुकीम कप्तान है और कप्तानी गेंदबाजी करना पसंद है। ओहो आफताब ने ऊंचा शॉट खेला है, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, वहां पर एक हाथ से उस गेंद को लपका है। 1 बाउंस उनके पास आई थी जरूर गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर गेंद को पिक किया। इस बार फुल टॉस गेंद, और उसे फुल टो लिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, जबरदस्त शॉट। जैसे ही देखा गेंद फुल टॉस है और उनके पाले में है, उतने ही जबरदस्त तरीके से उस गेंद को वहां पे जो बिल्डिंग है उस तरफ गेंद को फेंका है, और अब गेंद घूम चुकी है। बहुत ही जबरदस्त, बल्ले पे जैसे ही लगा था तो आवाज आई थी भूम, उसी तरह से गेंद हो गई है घूम। अब देखना होगा यहाँ पर इस 6 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नसीम अब तक प्रेशर में नजर आ रहे थे, लेकिन इस गेंद पे छक्का लगाया है, उम्मीद को बढ़ाया है और अपने हौसले को भी बढ़ाया है, लेकिन मुकीम पर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की है। कप्तान है, देखना होगा क्या वापसी कर पाएंगे, लेकिन इस बार भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉर्नर जोन पे खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट यहाँ पर लगाया है, और क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं, एक छक्का एक चौका, और मुकीम पर पूरी तरह से प्रेशर को बना दिया है। और देखना होगा कप्तान पे जब प्रेशर होता है तो टीम पर भी पूरा प्रेशर नजर आता है। तो देखना होगा यहाँ पर नसीम इस गेंद पे भी बड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन उतना बड़ा प्रहार कर नहीं पाया, और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, 1 रन से ही संतोष होना पड़ेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, एक गेंद अभी भी आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 19, यानी कि 13 रन अब तक खर्च किया है कप्तान ने, मुकीम ने। तो देखना होगा अभी भी 1 गेंद आना बाकी है, और अब सामना करेंगे आफताब, एक अच्छे बल्लेबाज, बड़े हिट लगाने में माहिर, लेकिन उतने ही अच्छे गेंदबाज मुकीम कप्तान है केकेआर के। फुल टॉस गेंद और कैच हो सकता है। यहाँ पर देखिए फुल टॉस गेंद आप कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैच हुआ है, जहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे वहीं पर आप खेल बैठे हैं और ये गलती कर बैठे हैं। देखिए आप देख सकते हैं
जबरदस्त कैच लिया गया है। शोएब ने कोई गलती नहीं की, जहां पे शोएब को खड़ाया गया था मिड विकेट जोन की तरफ, वहां पर शोएब फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे थे और वहां पर बहुत ही अच्छा कैच को लपका है और बढ़िया कैच लिया है। और कप्तान ने आखिरी गेंद पर विकेट लेकर टीम का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाया है। तो यहाँ पे 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से गेंदबाजी पर जिन्होंने 6 रन दिया था, विकेट जरूर कोई नहीं ली थी लेकिन बहुत ही अच्छी किफायती गेंदबाजी की थी। अब देखना होगा यहाँ पर नसीम और बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं शहजाद। चलिए यहाँ पर अब गेंदबाजी पर आसिफ लेफ्टी, सामना करेंगे नसीम। ओह कैच, ओह माय गॉड, यहाँ पर विकेट कीपर से कैच जरूर छूटा था लेकिन वहां पे स्लिप में खड़े खिलाड़ी मौजूद थे और वहां पर कोई गलती नहीं करे और कैच लिया है। ये एक बढ़िया कैच माना जाएगा। देखिए विकेट कीपर ने गलती कर बैठे थे लेकिन जो स्लिप में खड़े खिलाड़ी है वो कमाल के खिलाड़ी थे। उन्होंने देखा कि कैच जरूर छूटा है लेकिन मौका मेरे पास भी है उस कैच को लपकने का, तो बहुत ही अच्छे अंदाज से उस कैच को लपका गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर स्लिप में खड़े खिलाड़ी है शानू, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कैच को लपका है। और यहाँ पर देखिए आसिफ लेफ्टी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तेजी है, रफ्तार है, सही लेंथ और लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं और एक बड़ा विकेट नसीम का लेकर दिया है। नसीम अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और उनका विकेट लेकर दिया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राइजिंग स्टार को दुविधा में रखा है। देखिए जिस तरह से दौड़ कर आए थे, जिस तरह से तेजी से गेंद की थी, आगे रखी गई गेंद थी, कैच छूटा था लेकिन स्लिप में खड़े खिलाड़ी, कोई गलती नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही जबरदस्त। और क्वालिटी देखिए हमारी जो डबल स्पोर्ट के माध्यम से क्वालिटी नजर आ रही है वो काफी कमाल की है, काफी लाजवाब है। जितने भी व्यूवर्स इसे देख रहे हैं प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 103 व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर काफी व्यूवर्स की तलाश में है हम। 103 अभी भी कम है, मैं चाहता हूँ कि 1000 से ज्यादा व्यूवर्स हमें नजर आए आज के दिन। चलिए गेंदबाजी पर और थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली करना चाहते हैं यहाँ पर कप्तान। पॉइंट पे एक खिलाड़ी को लाया गया है और फुल टॉस, गेंद हवा में है और देखना होगा क्या कैच होगा। जी नहीं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवर पॉइंट के ऊपर से उस गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस शॉट को खेला था। जैसे ही देखा कि गेंद उनको मिल चुकी है और उसी अंदाज से बहुत ही खूबसूरत तरीके से टाइम किया। देखिए ताकत नहीं नजाकत के साथ खेला था और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कवर ड्राइव यानी कि डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ वो गेंद गई थी और गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे आसिफ, अब तक बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे थे गेंदबाजी में, लेकिन यहाँ पर शहजाद ने कहा है कि मैं एक शहजादा हूं और शहजादे के सामने आप अगर तोहफा दोगे तो वो तोहफे को जरूर कबूल करेंगे और उसी तरह से उस तोहफे को उन्होंने 6 में तब्दील किया है। बहुत ही कमाल की, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, पहली ही गेंद खेल रहे थे और बहुत ही अच्छे टाइमिंग के साथ खेला था। तो देखिए जो बॉल खेली है उन्होंने बॉल का रिप्लेसमेंट मंगाया गया है। गेंद तो घूम चुकी है, देखना होगा क्या वो गेंद आ जाएगी। जी हाँ, गेंद आ चुकी है, मैच बॉल आ चुकी है। चलिए मैच बॉल आ चुका है तो देखना होगा अब किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। आसिफ बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ही प्रेशर में रखना चाह रहे थे बल्लेबाजों को, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज करने वाला ये शॉट था और काफी मनोबल बढ़ेगा अब इस बल्लेबाज का, क्योंकि ऐसा शॉट अगर बल्ले से आता है तो बल्लेबाज और एक बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट, सीधा खेला है। और सीधा जब भी कोई बल्लेबाज खेलता है तो वो लाजवाब होता है, वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज होता है टीम का।
और देखिए ये एक सेफ जोन होता है बल्लेबाजों के लिए, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद होता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बल्लेबाजी करता हुआ, जो प्रेशर बन रहा था उस प्रेशर को रिलीज किया है इस बल्लेबाज ने। शहजाद पूरी तरह से फॉर्म में है, 2 बैक टू बैक 6 लगाया है, 2 गेंदों पे 12 रन नाबाद खेलता हुआ ये बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में है, लेकिन खिलाड़ी देखता रह जाएगा, गेंद निकल जाएगी। सना पिरी 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 4, बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट। इस बार गेंद गई है 4 रनों के लिए, इस 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 36 रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म में आए हैं इस बार जो राइजिंग स्टार का खेमा थोड़ा सा चिंतित था, थोड़ा सा परेशान था, उसको थोड़ा सा हंसने में, खुश करने में कामयाबी दिखाई है इस बल्लेबाज ने, और कहा है कि आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। तो शहजाद ने वो बताया है कि मैं हूं ना अब तक पिच पर, जब तक मैं टिका रहूंगा ये मैच अपने पक्ष में करता रहूंगा। तो 36 रन हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर, अभी भी एक गेंद आना बाकी है। आखिरी गेंद है, आसिफ जो कि अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत में रखा है, लेकिन यहाँ पर कमबैक किया है, यहाँ पर अच्छी गेंद की है, इस बार मौका दिया नहीं है और ओवर हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आप देख सकते हैं जिस तरह से डबल स्पोर्ट के माध्यम से हम देख रहे हैं उनकी क्वालिटी, हर एक मूवमेंट उन्होंने कैप्चर किया है। क्या गेंद थी, क्या बढ़िया गेंद थी। देखिए बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन पैरों से जाके टकराई थी, अगर पैरों पे नहीं टकराती तो स्टंप पे जाके टकरा जाती ये गेंद। लेकिन क्या क्वालिटी है, क्या जबरदस्त क्वालिटी है। एक बार डबल स्पोर्ट के माध्यम से 36 रन हुआ है, 12 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। और डबल स्पोर्ट के माध्यम से हमें बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर गेंद को वो पिक कर रहे हैं, कहाँ गेंद जा रही है, कहाँ लैंड हो रही है, वो सब हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर डबल स्पोर्ट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और जो भी यहाँ पर मौजूद है अगर उन्होंने लाइव में उन्हें सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनका व्यूवर्स आप बढ़ाने का काम कीजिए। चलिए अब 12 गेंदों और हमारे दरमियान शुभान भाई, उनका भी हम दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, काफ़ी समय देते हैं, काफ़ी खुश मिजाज इंसान है। और अब 12 गेंदे हैं और 23 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी पर आए हैं अरबा, तो देखना होगा अरबा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी दुविधा में आई है अब केकेआर की टीम। ओह पुल किया है, वंडरफुल, सक्सेसफुल, गेंद हो जाएगी गुल। बहुत ही लाजवाब, जिस तरह से पिक किया था गेंद को, सौरव गांगुली की याद दिलाया इन्होंने। जिस तरह से सौरव गांगुली छक्के लगाते थे उसी अंदाज से इन्होंने भी छक्का लगाया है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 6 रन। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त नजर आए हैं। 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ पर बल्लेबाज महराज बहुत ही कमाल का शॉट खेला था। इस बार स्लो वन गेंद करने की कोशिश, और इस बार भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है और डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 6 रन। 2 बैक टू बैक 6 लगाया है। क्या खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा है ये महराज, बहुत ही लाजवाब। हैट्रिक अगर छक्का लगाते हैं तो जुबेर भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए जुबेर भाई ने कह दिया है कि अगर हैट्रिक छक्का आता है तो 100 रुपए का इनाम मिलेगा। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हैट्रिक 6 लगा दिया है और जुबेर भाई को 100 रुपया देना पड़ेगा। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। 54 रन हो चुका है, अब जीतने के लिए केवल 5 रनों की जरूरत है। ये मैच एक तरफा करते हुए नजर आए हैं। देखिए अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन जब महराज और शहजाद जब पिच पर आए तो उन्होंने एक तरफा मुकाबला किया है अपने बल्लेबाजी से। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है,
बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की है। और इस बार फिर से गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच होगा, जी रही, कैच छूटेगा और गेंद निकल जाएगी। सना पिरी 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 4। स्कोर जा पहुंचा है 58 रन, 1 रनों की जरूरत है। और मैं बता दूं, जो भी टीम मैच जीतेगी वो हंटर बॉयज के साथ मैच खेलते हुए नजर आएगी। तो बहुत ही कमाल की, बहुत ही जबरदस्त। चलिए हंटर बॉयज के कप्तान टॉस के लिए आना है। हंटर बॉयज के कप्तान, 1 रनों की जरूरत है। विनिंग शॉट लगाते हुए यहाँ पर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए महराज के लिए। क्या पारी खेली है महराज और शहजाद ने, बहुत ही कमाल की पारी खेली है, मैच जिताओ पारी खेली है। अच्छी पार्टनरशिप नजर आई दोनों के दरमियान और एक तरफा मैच फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इन्होंने मैच को निकाला है और जीत